नमस्कार दोस्तों, एसएनएस अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एक्सेल शीट के अंदर अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं। आप देख रहे होंगे एक मेरे सामने एक एक्सेल शीट ओपन हो रखी है। अब इसमें आप देखेंगे कि प्रेजेंट भी है, हॉलीडे भी है और एब्सेंट भी है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला के साथ कैसे काउंट करेंगे। हो सकता है हमने ये मैनुअल डाल दिया हो, ठीक है, कि हम मैनुअल डालते हो, एच पर डे की अटेंडेंस लगाते हो, लेकिन हमें जो काउंट करना है, अब एक तो मैनुअल काउंट कर सकते हैं हम कि पी प्रेजेंट इतने हैं, हॉलीडे इतने हैं और एब्सेंट इतने हैं। एक है कि हम फॉर्मूलाजी के साथ काउंट करेंगे। तो जैसे हम पहले प्रेजेंट को काउंट करते हैं, इक्वल अब इसमें देखेंगे तो काउंट इफ का ऑप्शन आ रहा है। इक्वल दबाएंगे, इक्वल दबाते ही COUNTIF ये लेंगे। फिर हम जहां से हमें प्रेजेंट काउंट करनी है वहां से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और धीरे 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 ले जाएंगे जहां तक हमारी प्रेजेंट है। जैसे हमारी प्रेजेंट है 1 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में, हमें ये जानना है कि कितनी मेरी प्रेजेंट है। ये हमने सिलेक्ट किया। इसके बाद कोमा लगाएंगे, इसके बाद डबल कोमा और पी, और इसके बाद डबल कोमा लगा के ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे सामने आ गया कि इसमें 27 प्रेजेंट्स हैं। इनको मैं हटा देता हूँ। अब इसको हम कॉपी करेंगे और इसको धीरे धीरे नीचे लाएंगे और पेस्ट कर देंगे। तो ये सभी के लिए, जितने भी ये बंदे हैं, इन सब के लिए ये काउंट हो चुके हैं कि 27 प्रेजेंट है, 22 प्रेजेंट है, 10 प्रेजेंट है, 27 प्रेजेंट है, 27 प्रेजेंट है और 22 प्रेजेंट है। ऐसे करके ये सब फॉर्मूला काउंट हो गया। फॉर्मूला हमने क्या लगाया, फिर से देख लो आप। काउंट इफ का फॉर्मूला है इक्वल काउंट इफ, जहां से जिस डेट से, जैसे पूरा मंथ आता है वैसे तो अटेंडेंस में, लेकिन जहां से हमें सिलेक्ट करना है वहां से वहां तक इसको लेके जाएंगे। तो C3 एंड से लेके और AG3 तक लेके जाएंगे। उसके बाद कोमा लगाएंगे, ऊपर डबल कोमा लगाएंगे, P और फिर डबल कोमा और ब्रैकेट्स बंद, एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा। अब इसी तरह हम काउंट करते हैं एब्सेंट का। इक्वल काउंट इफ आ गया। अब इसको हम इसी कॉलम में लेके जाएंगे, सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट किया, डबल कोमा, C3 से ये हमारा AG3, ठीक है, कोमा, डबल कोमा और A मतलब एब्सेंट, ठीक है, डबल कोमा और ब्रैकेट्स बंद। अब इसमें देखेंगे तो इसमें एक भी एब्सेंट नहीं है। नीचे देखेंगे तो इस बंदे के, जैसे ये है लोकेंद्र सिंह, इसके 5 एब्सेंट है और दीपक है, इसके 17 एब्सेंट है। मोहनलाल है, इसके 5 एब्सेंट है और सभी प्रेजेंट है। इसी तरह हम हॉलीडे का लगाएंगे। काउंट पे जाएंगे, सेम सिलेक्ट करेंगे, कोमा, डबल कोमा, H, हॉलीडेज का मतलब H, डबल कोमा और ब्रैकेट्स बंद। कॉपी करेंगे, नीचे तक पेस्ट कर देंगे। तो सब में आ गए 4 हॉलीडेज। अब हमें ये देखना है कि भाई ये तो हो गया, लेकिन मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो भी एब्सेंट है उनको हाईलाइट करना चाहता हूँ। इसके लिए आप इस पूरी शीट को सिलेक्ट कर लीजिए। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें जाएंगे, हाईलाइट सेल में जाएंगे। इसके बाद देखो टेक्स्ट द कंटेंट्स, इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे आप, जैसे ये P है, ये PP हो गया, लेकिन हमें एब्सेंट लेना है तो यहाँ A टाइप कर देंगे, ठीक है। और
हमें कलर हम अपने आप से चूज कर सकते हैं, कलर कि भी कैसा कलर हो, येलो हो, ग्रीन हो, कलर चूज किया। ये अब ऑटोमेटिकली अगर मैं जैसे अब मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ इसको, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर देता हूँ तो ये हट जाएगा, प्रेजेंट बढ़ जाएगी, एब्सेंट कम हो जाएगी और ये रेड कलर भी हट जाएगा। मुझे आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।